आदम के कारण पूरे मानव जाति में मौत आया, लेकिन एक दूसरा आदम आया जिसका नाम यीशु मसीह है, जो आज से 2000 साल पहले आया और वो अपनी मृत्यु के द्वारा मौत को हरा दिया। आदम में हम सब मरे, लेकिन यीशु मसीह में हम सब जी उठेंगे। पाप स्वभावों के अंदर हम संघर्ष कर रहे होंगे, निर्बलता में बोए जाते हैं, लेकिन जब जी उठेंगे पाप का कोई अधिकार मुझ पर नहीं होगा, पाप का कोई हक मुझ पर नहीं चलेगा। मैं पाप के ऊपर भी जय के साथ जी उठूंगा। ये एक मसीह आशा है। क्या एक मसीही व्यक्ति को मौत से डरने की जरूरत है? क्या एक मसीही व्यक्ति को मौत से डरने की जरूरत है? यदि हम अपने आप को देखेंगे या हमारे जीवन को देखेंगे तो इंसान को सबसे ज्यादा भयभीत कौन सी बात करती है? किस बात से इंसान सबसे ज्यादा डरता है? आमतौर से इंसान सबसे ज्यादा डरता मौत से है, मृत्यु से है। हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे प्रियजनों के साथ या हमारे साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ जो मौत हुई है, उस एक घटना को सामना किए हुए लोग हैं। क्योंकि हम में से कोई भी मृत्यु के उस सहार से, मृत्यु के उस नाश से हम में से कोई बचे हुए नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के अंदर हमारे किसी प्रिय व्यक्ति को गुजरते हुए हमने देखा है, या हम खुद किसी मौत के मुंह के सामने पहुंचे हैं और वहां से बच के निकले होंगे। तो इसलिए मौत जब सुनते हैं तो हम सबको एक भय अंदर से छा जाता है। पिछले दिनों में मैं खुद भी बहुत ही प्रिय 2 लोगों के मृत्यु के कारण काफी वेदना में से गया। मेरे साथ जुड़े हुए, उन लोगों से जुड़े हुए सभी लोग गहरे सदमे से होकर गुजरे, और मैं प्रार्थना में था, प्रभु से पूछ रहा था, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि तू इस विषय पर प्रचार कर कि क्या हमें मौत से डरने की जरूरत है। हमारी कलीसिया के अंदर भी एक बहन ने अपने भाई को खोया, और ये बात उस व्यक्ति को ही समझ आएगा जो उस परिस्थिति का सामना कर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हम सब कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियों का सामना करेंगे। आजकल के वातावरण से हम सब वाकिफ है। दुनिया भर में लाखों लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं। बॉर्डर पर पिछले दिनों में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। हमने तो कहा कि वो शहीद हो गए, हम शोकित हुए, परंतु आप उनके परिवारों के बारे में सोचें कि उनके घर में कैसी हालात होगी। उन्होंने तो अपने जीवन साथी को, उन पत्नियों ने अपने जीवन साथी को, किसी माँ बाप ने अपने बेटे को, किसी बच्चे ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन क्या मौत सच में हमेशा के लिए खोना है? क्या मौत से हमें डरने की जरूरत है? मौत से डर एक साधारण सी बात है। अगर आपको मौत से डर लगता है तो इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि ये इंसान के लिए एक सहज बात है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर का एक बहुत बड़ा संत भी मृत्यु के डर के विषय में बात करता है। अगर आप मेरे साथ बाइबल खोलेंगे और भजन संहिता 55 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 55 अध्याय और उसकी 4 आयत को। जी। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भीतर से भीतर संकट में है और मृत्यु का डर मुझ में समा गया है। मेरे अंदर मौत का डर समा गया है। मेरे अंदर मृत्यु का भय है। ये कौन कह रहा है? ये एक प्रभु का संत कह रहा है, दाऊद बादशाह, जो जाना जाता है एक
प्रभु के भक्त के रूप में, प्रभु से प्रेम करने वाले व्यक्ति के रूप में, प्रभु से प्रेम करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। और वो कहता है कि मेरे अंदर मृत्यु का डर समा गया है। हालेलुया। मृत्यु से क्यों इंसान डरता है? एक और आयत देखेंगे। आज मैं आपको बहुत सी आयतों में से, बाइबल में से समझाऊंगा, क्योंकि मेरे शब्द किसी को तसल्ली नहीं दे सकते हैं, मेरे शब्द किसी को बल नहीं दे सकते हैं, किसी को हिम्मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जरूर हमें शांति और बल दे सकता है। आयुब की पुस्तक में आ जाएं। आयुब का पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसकी 14 आयत का पहला भाग पढ़े। आयुब का पुस्तक अध्याय 14 और उसकी 14 आयत। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या फिर वो जीवित होगा? क्या उसके साथ होगा? ये एक सवाल है और आयुब उस सवाल को पूछ रहा है कि अगर हम मर जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारे साथ? यही एक वजह है कि हम मौत से डरते हैं। इंसान मौत से क्यों डरता है? इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको समझाना चाहता हूं। इंसान मौत से ही नहीं, इंसान पाप के वजह से, इंसान का नेचर कुछ ऐसा है, इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो हर एक उस चीज से डरता है जिसके बारे में वो जानता नहीं है। यानी अननोन से, जो चीज के बारे में वो समझता नहीं है, जिन बातों के बारे में जानता नहीं है, जिस विषय के ऊपर उसको पता नहीं है क्या होने वाला है, उससे वो डरता है। हम सब बचपन में अंधेरे से डरते थे कि नहीं? कई लोग डरते थे, मैं भी डरता था। अंधेरे से क्यों डरते हैं बच्चे? क्योंकि अंधेरे में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और उनको ये नहीं पता कि कमरे में कोई और दूसरा है कि नहीं। अंधेरा है वहां पर, उन्हें ये बात नहीं पता कि सामने क्या है, इस कमरे में कौन कौन है। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमें पता चल गया कि अंधेरे में कोई भूत नहीं होता है, अंधेरे में कोई खड़ा नहीं है हमें पकड़ने के लिए। वहां पर वही सब चीजें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, उस कमरे में वही सब बात। इसलिए बड़े होने के बाद बहुत सारे लोग अंधेरे से डरना छोड़ देते हैं, लेकिन कई लोग फिर भी डरते हैं। हम अपने भविष्य के विषय में डरते हैं कि नहीं? इंसान सबसे ज्यादा कुछ जानना चाहता है तो अपना भविष्य जानना चाहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट हो जाए और इंसान को अपना भविष्य बता दे तो मैं तो ये कहूंगा कि उसके तो लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हो जाएंगे। इसलिए लोग भविष्य बताने वालों के पास बहुत जाते हैं, भविष्य वक्ताओं के पास जाते हैं, इसलिए लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, इसलिए लोग अलग अलग तरीके जो हमारे चारों तरफ हैं जिससे लोग भविष्य जान सकते हैं, हाथ देखकर या तोता जो है कार्ड निकालता है या इस तरह की चीजों के का सहारा लेते, क्योंकि इंसान को नहीं पता कि उसका भविष्य क्या है और वो डरता है उस बात से कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कितने दिनों तक जिंदा रहूंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और वो उसका समाधान चाहता है। तो इंसान हर एक उस बात के बारे में डरता है जिसे वो जानता नहीं है, इसलिए उसे मौत से भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि अब क्या होगा, ये जो व्यक्ति मुझे छोड़कर गए हैं वो कहां गए हैं, या मैं मर जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा, क्या होने वाला है। हालेलुया। इस बात से हमें डर लगता है, लेकिन अगर हमें अंधेरे के पीछे की सच्चाई समझ आने के बाद अंधेरे से डरना हम बंद कर देते हैं, इसी रीति से अगर मौत के पीछे का सत्य अगर हमें एक बार प्रकट हो जाए, प्यारे मित्रों, हमें मौत से डर ही चला जाएगा। आज का संदेश आपको मौत के पीछे का रहस्य उजागर करने का प्रयास कर रहा है और इस तरह से आप मृत्यु से डरना छोड़ देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कभी हमारे कोई व्यक्ति हमें छोड़ के जाते हैं तो हम इतने दर्द में से गुजरते हैं, असहनीय दर्द में से गुजरते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रिय व्यक्ति के गुजर जाने पर हमें शोक में से गुजरना चाहिए, ये एक नेचुरल बात है। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं चुप कराने की कोशिश करते हैं, शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो आपको हमेशा यही बताऊंगा कि जो प्रिय व्यक्ति के जाने का दर्द है उसमें से गुजरना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं गुजरते ना और हम उसको अपने अंदर ही समेट के रखते हैं
तो मेडिकल साइंस भी ये बताता है और परमेश्वर के वचन के शिक्षा देने वाले भी यही बताते हैं कि ये हमें आगे जाकर इमोशनल प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकते हैं, कई लोगों के लिए मानसिक प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आनंद, गम, शोक, इस सब में से इंसान का गुजरना जरूरी है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस बात पर है? प्रॉब्लम इस बात पर है कि जब आप उस वेदना में से गुजरकर और गुजरते रहते और उसमें से बाहर नहीं आ पाते, तो आप एक अगली परेशानी की तरफ जा रहे हैं, जहां पर आप इमोशनली शैतान को अवसर दे देते हैं कि वो हमें परेशान करे, वो हमें चोट पहुंचाए, वो हमें घायल करे। मैं एक पास्टर हूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं, हमारी मिनिस्ट्री टीम बहुत सारे लोगों से मिल चुकी है, प्रार्थना करते हैं हम लोग। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जिन लोगों को किसी व्यक्ति के गुजर जाने के 20 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 1 साल के बाद भी, 6 महीने के बाद भी वो उस गम में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और कई लोगों को सुइसाइडल टेंडेंसीज, आत्महत्या के विचार अंदर उठने लग जाते हैं कि मैं भी उसके पास चला जाऊंगा। कई लोगों को हमने ऐसा भी देखा कि वो लोग उस व्यक्ति को, इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि मेरा वो प्रिय व्यक्ति चला गया है, इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, जिसका गलत फायदा शैतान उठाता है। और कई बार स्वप्नों के अंदर उसी व्यक्ति के रूप में, जो व्यक्ति गुजर चुका है, उस व्यक्ति के रूप में दुष्ट आत्माएं दिखने लग जाते हैं और हम एक धोखे में आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पति या हमारी पत्नी या हमारे माता पिता जो हमें छोड़कर गए, वो हमें तसल्ली देने के लिए वापस आ रहे हैं। प्रिय प्रभु के जनों, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि जो इस धरती से जा चुके हैं वो यहाँ पर वापस नहीं आ सकते हैं, वो अपने अनंत में जा चुके हैं। बाइबल लूका रचित सुसमाचार के अंदर इस बात की पुष्टि करके कहता है कि जो यहाँ से चला गया है, धनवान और लाजर की कहानी में आप देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ स्पष्ट, जो चला गया है वो वापस नहीं आ सकता है। हम सिर्फ उधर को जा सकते हैं, वो हमारे पास वापस नहीं आएंगे। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी स्वप्नों के अंदर हमें कोई आवाज सुनाई दे या फिर हमें चीजें नजर आए, तो कभी भी इस धोखे में मत आना कि वो हमारे वो प्रिय व्यक्ति है जो हमें छोड़कर गए हैं। नहीं मेरे प्रिय प्रभु के जन, वो आपके जीवन के साथ दुष्ट आत्माओं की कोशिश है कि आपको परेशानी में डाले। क्योंकि जब मैं ये बोल रहा हूं, माफ करना, जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। आज आपको उन बातों को खंडित करने की जरूरत है और सत्य जानने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। मौत के विषय में सत्य क्या है? मौत के विषय में बाइबल जो शब्द इस्तेमाल करता है वो खत्म होना नहीं है, अंत नहीं है, स्टॉप नहीं है। बाइबल इस्तेमाल करता है सो जाना, नींद में जाना। सिर्फ आप बाइबल के बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात सुनते हैं और विशेष रूप से यीशु मसीह के शब्दों में ये बात सुनते हैं कि यीशु मसीह ने किसी की मृत्यु के लिए, किसी मृतक व्यक्ति के लिए जब वो प्रार्थना करने गए तो उन्होंने उस लाश को देखकर ये नहीं कहा कि ये मर चुकी हैं। यीशु मसीह ने देखकर बोला कि ये सो रही है, हम उसे जगाने आए हैं। तो यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, बाइबल हमें सिखा रहे हैं कि मृत्यु सिर्फ एक नींद की हालत है। मृत्यु दो प्रकार से है, मृत्यु दो प्रकार से है। एक शारीरिक मृत्यु, और जो शारीरिक मृत्यु है इससे हम सब गुजरेंगे और एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो नींद के समान बाइबल बताती है, क्योंकि जो सो गया है वो फिर जग जाता है। आप जब सो जाते हैं तो आप फिर जग जाते हैं। इसी तरह जो मृत्यु में चला गया है वो फिर उठ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसका जी उठने का एक समय ठहराया है। लेकिन जो दूसरी मृत्यु है, उस मृत्यु का नाम अनंत काल की मृत्यु है और वो खतरनाक मृत्यु है। डरना है तो उस मृत्यु से डरिए जो हमें हमेशा की मौत में ले जाएगा। और आपको पता है उस मौत को बाइबल में ये बताया गया कि वो परमेश्वर से अलग होना है। वो मौत परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना है, परमेश्वर से कट जाना है। पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर के साथ का रिश्ता
खो दिया और वो परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर के पास वापस जुड़ने के उसने बहुत से प्रयास किए, उसने बहुत से तरीके निकाले जिनको आजकल हम धर्मों के रूप में जानते हैं। चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ये सब इंसान के बनाए हुए तरीके हैं कि वो परमेश्वर से जुड़ जाएं। लेकिन परमेश्वर से जुड़ने के बीच में जो समस्या हमारे में आ रही है वो हमारे अच्छे कर्म ना करने की नहीं है। जो समस्या आ रही है वो हमारे बुरे कर्मों की है, यानी पाप स्वभाव का है। पाप स्वभाव से इंसान अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा बाहर आ ही नहीं सकता है। पापों से छुड़ाने का एक ही तरीका था कि कोई हमारे पापों की सजा अपने ऊपर उठाए और हमारे लिए मर जाए। ये कार्य पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। यीशु मसीह इस धरती पर पाप की कुर्बानी के लिए, पाप की कीमत चुकाने के लिए आए थे और वो क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर कर उन्होंने पाप की कीमत चुका दिया है। उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है और यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। वो जीवन पाएगा, बहुतायत का जीवन पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। इसलिए पहले प्यारे मित्रों, जो दूसरी मृत्यु है, जो सबसे खतरनाक है, परमेश्वर से हमेशा के लिए कट जाना, इसका समाधान यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप किसी धर्म को नहीं स्वीकार कर रहे, आप ईसाई नहीं बन रहे, आप वास्तव में परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, पिता के साथ जुड़ रहे हैं, पाप के बंधन से आजाद हो रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अभी इस समय मैं आपसे चाहूंगा कि आप जहां बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, आप बस अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकार के कहे कि हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैंने बहुत से पाप जानबूझकर और अनजाने में की हैं, मेरे जीवन में बहुत सी गलतियां हैं। हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मैं तुझे अपने जीवन में स्वीकार करता हूं, तेरे क्रूस के उस बलिदान को स्वीकार करता हूं। और जब इस छोटी सी प्रार्थना को आप दिल से करेंगे, आप जो भी हैं, आप जिस भी समाज के हैं, जिस भी जाति के हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, वहां पर यीशु आपका उद्धार करता बन जाएगा और आपको अनंत मृत्यु से बचाएगा और आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। दूसरा डर तो, दूसरी मृत्यु का भय तो आपको खत्म ही हो जाएगा। अब सवाल उठता है पहली मृत्यु का। पहली मृत्यु से भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो प्रभु में सो गए हैं वो फिर से जी उठेंगे। मैं आपको बहुत सी आयतों के द्वारा इन बातों को समझाने का प्रयास करूंगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर चुके हैं, आपको मौत से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिछले दिनों में मैं बता रहा था कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए मौत सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर जाने के जैसा है। इस समय मैं इस कमरे में एक कमरे में खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं। अगर आप मेरे घर पे इस समय आएंगे या इस जगह पर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं जहां से प्रचार कर रहा हूं उसके बिल्कुल सामने एक दरवाजा है। उस दरवाजे से मैं जाऊंगा तो मैं एक दूसरे कमरे में चले जाऊंगा। मृत्यु प्रभु के एक बंदे के लिए, एक मसीही व्यक्ति के लिए सिर्फ यहां से वहां जाने के जैसा ही है। उसके लिए कहीं दूर जाना नहीं है। वो यहां पर अपनी आंख बंद करता है और यीशु के पास अनंत में अपनी आंख खोलता है। हालेलुया। और ये हर एक व्यक्ति इस सौभाग्य को पाएगा। चाहे मैं आज मर जाऊं तो मेरे लिए मृत्यु कोई डरावनी बात नहीं है। मैं आज यहां पर हूं, जैसे ही मैं मर जाऊंगा मैं यीशु के पास पहुंच जाऊंगा, अनंत जीवन में पहुंच जाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कमरे में जहां पर हम हैं, इस जीवन में जहां हम हैं, यहाँ बीमारियां हैं, यहाँ परेशानियां हैं, यहाँ दुख है, यहाँ पीड़ाएं हैं, यहाँ दर्द है, यहाँ क्लेश हैं। लेकिन जैसे ही हम इस धरती के पार चले जाएंगे, मृत्यु के बाद जिस जीवन में हम चले जाएंगे, इसको अनंत जीवन कहते हैं, वो जीवन आनंद की भरपूरी है। वो असली जीवन है जो पिता अपने संतानों को देना चाहता है। बाइबल कहती है कि जो पिता ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है वो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी के चित्त पे भी ऐसा विचार नहीं आया। इस तरह के आशीषों को, अद्भुत बातों को पिता ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। अगर आपको पता चल जाए कि इस कमरे के आगे जो दूसरा कमरा है वहां पर कुछ बहुत अद्भुत चीजें रखी हुई है, तो आपके दिल में इच्छा नहीं होगी कि मैं वहां जाऊं और उन चीजों को लूं।
आप बहुत गर्मी से परेशान हो रहे हैं, बहुत गर्मी से परेशान हो रहे हैं, और आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में इतनी गर्मी है कि आपका पसीना छूट रहा है और आपकी हालत खराब हो रही है, लेकिन आपको कोई बताता है कि अगले वाले कमरे में एसी चल रहा है, अगले वाले कमरे में बहुत अच्छा वातावरण है, तो आपका दिल कितना चाहेगा कि मैं वहां चले जाऊं। हालेलुया। इस तरह ही स्वर्ग का जीवन है, इस तरह ही यीशु मसीह के साथ का अनंत जीवन है। वो सच में आनंद है। अगर उसको मिस कर दिया मेरे प्रिय मित्र, तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। अगर उसको पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। जो हमसे पहले गए हैं, जो यीशु पर विश्वास करते थे, वो उस अच्छी जगह में गए हैं। और यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, हम भी वहां जाएंगे। हालेलुया। बस एक दरवाजे से अगले कमरे में जाने का ही फर्क है, बस सो जाने का फर्क है। हम यहाँ सो जाएंगे और वहां जग जाएंगे। बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों ना हम एक दो आयतों को पढ़ेंगे और उन आयतों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ, वचन की सामर्थ को हम देखेंगे। यीशु इस धरती पर क्यों आया, इब्रानियों 2 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। यीशु इस धरती पर क्यों आया, इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 आयत जी। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। बहुत सुंदर आयत है। ऐसा लिखा हुआ है, सिंस द चिल्ड्रन हैव फ्लेश एंड ब्लड ही टू shared in their humanity। क्योंकि मनुष्य मांस और लहू के बने हुए हैं, यीशु मसीह भी उनकी उस मनुष्य स्वभाव का सहभागी बना। वो भी मांस और लहू का बनकर इस धरती पर आया। वो परमेश्वर है, लेकिन वो मांस और लहू का बनकर इस धरती पर आया, हमारे साथ वो एक हो गया, हमारे जैसा हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, सो दैट बाय हिज डेथ, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा he might destroy him who holds the power of death, ताकि वो अपनी मृत्यु के द्वारा उसका नाश करे जो मौत के ऊपर ताकत रखता है। हालेलुया। मौत के ऊपर ताकत किसका है, वो शैतान का है। जब मनुष्य ने पाप किया था तो उसने मौत की ताकत शैतान को दे दिया, इसलिए पाप के वजह से सबकी मौत हो रही है। यीशु मसीह इस धरती पर आकर मांस और लहू का बनकर जीकर, यानी हमारे जैसा बनकर जीकर, क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उसको पराजित किया जिसे मौत के ऊपर ताकत थी, यानी शैतान को पराजित किया। हालेलुया। और क्या लिखा है, सो दैट free those who all their lives were held in slavery by their fear of death, ताकि वो उन सब को छुड़ा सके जो गुलामी में रहे। किस बात की गुलामी की? फियर ऑफ डेथ, मौत के भय की गुलामी से जो पीड़ित थे उनको वो आजाद कर सके। हालेलुया। सारी दुनिया मौत से डरता है, सारी दुनिया मौत से भयभीत होता है। किसी किसी की मृत्यु के समय में लोगों ने कहा कि वो जाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग मौत से डरते हैं। कई लोगों को ये डर लगता है कि पता नहीं मैं अगले जन्म में कुछ बन के तो नहीं पैदा होऊंगा। कई लोगों को ये डर लगता है कि उनके परिवार परिजनों के साथ क्या होने वाला है। कई लोगों को ये डर लगता है कि मरने के बाद अब मेरे साथ क्या होगा। मौत से हम डरते हैं, मौत से हम भयभीत हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें मौत के डर की उस गुलामी में से आजाद करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे। और जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है ना, वो पूरी हिम्मत के साथ अपनी मौत का सामना करता है। वो आनंद के साथ मौत का सामना करता है, क्योंकि उसके लिए तो मौत सिर्फ और सिर्फ एक प्रमोशन है। हालेलुया। और प्रमोशन पाना कौन नहीं चाहेगा। पौलुस अपने शब्दों में कहता है कि मन तो करता है कि मैं यीशु के पास चला जाऊं, मन तो करता है कि मैं यीशु के पास चला जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ काम है, इसी वजह से रुका हूं। मेरे लिए तो वही अच्छा है, लेकिन यहाँ इसीलिए मैं यहाँ रुका हूं। मेरे प्रिय मित्रों, जो प्रभु से प्रेम करता है उसने मौत के भय में से छुड़ा दिया है, मौत के डर में से छुड़ा दिया है। हालेलुया। आज दुनिया मौत से डर रही है, लेकिन अगर आप प्रभु के हैं, आपको मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मौत से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, मौत के भय के अंदर गम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में आप अनंत जीवन के वारिस है। अगर आप यीशु पर विश्वास करके चंगाई पाए हैं, तो आज यीशु पर विश्वास करके ये भी
मानो कि मौत के बाद अनंत जीवन का वायदा उसने दिया है। हालेलुया। आपने अपने आंखों से बीमारियों की चंगाई देखी है, आपने अपनी आंखों से अपनी परेशानियों को दूर होते हुए देखा है। अब आपको बस अपनी आंखों से अनंत जीवन देखना बाकी है ना। जब आप इतनी सारी चीजों को देख चुके हैं तो क्या आप इतना नहीं विश्वास कर सकते कि जो मेरे लिए ये सब कर सकता है वो मुझे मौत से भी छुड़ाकर अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया। यीशु अपने शब्दों में क्या कहते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, यीशु मसीह ने मनुष्य जीवन के सारे उन पहलुओं पर बात किया जो इंसान को सताता है, इंसान को परेशान करता है। ऐसी एक पहलू यीशु मसीह को भी पता था, मृत्यु। इसलिए यीशु मसीह ने आते ही यीशु मसीह के बारे में, अपने बारे में जो उन्होंने क्लेम्स बोले, 7 ऐसे क्लेम हैं जो यीशु ने अपने बारे में बोले। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं। मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। मैं ही अनंत जीवन। इस तरह से यीशु मसीह ने 7 बातें बोले। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह का यहां सुनिए। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, तो आपने विश्वास कर लिया क्योंकि वो आपका जीवन का अनुभव है। तो आज इस पर भी विश्वास करो कि यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। पुनरुत्थान मतलब जी उठना मैं ही हूं। कैसे जी उठना यीशु ही है? क्योंकि रोमियो के 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 22 आयत में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नोट कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि आदम में सब लोग मरे, लेकिन यीशु मसीह में सब लोग जी उठेंगे। हालेलुया। आदम जिसके वंश में से हम थे, आदम ने हमें मौत दिया और कभी हमें जिंदा नहीं कर पाया क्योंकि वो खुद पापी था। आदम के कारण पूरे मानव जाति पे मौत आया, लेकिन एक दूसरा आदम आया जिसका नाम यीशु मसीह है, जो आज से 2000 साल पहले आया और वो अपनी मृत्यु के द्वारा मौत को हरा दिया। आदम में हम सब मरे, लेकिन यीशु मसीह में हम सब जी उठेंगे। यीशु मसीह में हम सब जी उठेंगे। ये मेरी और आपकी धन्य आशा है। ये आशा दुनिया के पास नहीं है, ये आशा प्रभु के जन के पास है। इसलिए उसे मौत से भय नहीं लगता है। हालेलुया। उसे मौत से भय नहीं लगता है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है जो कहता है, नो फियर ऑफ डेथ, नो गिल्ट एंड शेम कैन टच मी। कोई मृत्यु का भय है, कोई शर्म और दोष भावना मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह में हूं। मैं यीशु मसीह में, इन क्राइस्ट अलोन माय होप इज फाउंड। यीशु मसीह में मेरी आशा है। हालेलुया। आज सुबह मुझे सुनने वाले मसीही भाई, क्या आपके अंदर इतनी बड़ी दिलेरी है? हो सकता है कि पिछले दिनों में आप किसी एक ऐसी घटना में से होकर गुजरे, किसी ऐसे दर्द में से होकर गुजरे। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, आपकी वेदनाओं को समझ रहा हूं। हो सकता है कि आप उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है कि बहुत से सवाल आपके मन में हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे प्रिय प्रभु के जन, आपको मृत्यु से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए 1 थिस्सलुनीकियों के अंदर साफ और स्पष्ट लिखा है कि तुम संसार के, 4 अध्याय में लिखा है, इसलिए तुम संसार के लोगों के जैसा शोक मत करो। तुम संसार के लोगों के ऐसा दुख मत बनाओ। संसार के लोग यानी जो प्रभु को नहीं जानते, संसार के लोग से तात्पर्य क्या है? जो प्रभु को नहीं जानते, वो ऐसे दुखी होते हैं कि अब वो व्यक्ति चला गया, अब मेरा भाई चला गया, अब मेरे माता पिता चले गए। वो इस तरह से दुखी होते हैं क्योंकि उनको वो सत्य नहीं पता कि वो चले नहीं गए, वो बस इस कमरे से उस कमरे में गए। मैं भी एक दिन उसके पास चला जाऊंगा। हालेलुया। मैं उससे मिलूंगा, और वो अच्छी जगह गया है। जो प्रभु में सोया है ना, आप उसको कभी, अगर प्रभु हमें कोई ऐसा कोई लाइन खींच के दे दे कि हम जो प्रभु में सोए हैं उनको फोन करके बोलते हैं कि आप प्लीज वापस आ जाओ, आप प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलूंगा
कि आप जितना मर्जी उसको जिद करोगे ना, प्लीज वापस आ जाओ, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, वो कहेगा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, क्योंकि जहां मैं गया हूं ये अच्छी जगह है, तुम यहाँ आ जाना, मुझे वहां मत बुलाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं उनसे बात नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि अरे वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए। प्यारे मित्र, वो चले नहीं गए, हम उनसे मिलने जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। इसलिए इस आशा के द्वारा, इस आशा के कारण एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, ये बाइबल हमें समझाता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 42 और आयत से लेकर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 42 से लेकर हम पढ़ेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर ध्यान से सुनना, ठीक है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है जी। और यहाँ अविनाशी। पर प्रेरित पौलुस हमें इस धरती का जीवन और जो प्रभु ने हमें जीवन हमारे लिए रख रखा है, उन दोनों के बीच में फर्क समझा रहा है। ये शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। कई बार हम पूछते हैं ना कि हम प्रभु को जानते हैं, फिर भी हमें बीमारियां क्यों होती हैं, क्यों हमें शारीरिक दर्द में से गुजरना पड़ता है, क्यों मौत होती है। मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हमारा उद्धार हुआ तो हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, हमारे शरीर का उद्धार यहां इस धरती पर नहीं है। हमारा शरीर का उद्धार आने वाले जीवन में है, और हमारे प्राण मन का उद्धार प्रक्रिया के रूप में चलता जा रहा है। तो हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है। बाकी जो ये शरीर है ना, ये इस मिट्टी का है। भाई आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मिट्टी में से बनाया। तो ये जो शरीर है ये धरती का है। और धरती कैसा है? ये धरती पापमय है, और धरती अपना स्वभाव दिखाता है, क्योंकि पाप का प्रभाव धरती के ऊपर है। धरती पर भूकंप, विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं। धरती के अंदर इस समय कोविड-19 से लाखों लोग मर रहे हैं। ये धरती अपने पापमय स्वभाव दिखा रहा है। हालेलुया। और ये शरीर कहां का है? ये शरीर भी इस धरती के साथ जुड़ी हुई एक चीज है। इसलिए उद्धार पाने के बावजूद भी हमारे शरीर में इसी धरती का पाप का असर है और रहेगा। हम बस मसीह में जय का जीवन जी सकते हैं। मसीह में बीमारियों से आजाद जीवन, हमें मतलब आप बीमारियों से आजाद एक जीवन जिएंगे, ऐसा हमें बाइबल नहीं सिखाता है। बीमारियों के ऊपर जय का जीवन जिएंगे, ये बाइबल की शिक्षा है। हालेलुया। बीमारी आपको कब्जा नहीं कर पाएगी। आप बीमारियों के ऊपर जयवंत रहेंगे, आप श्रापों के ऊपर जयवंत रहेंगे, आप शैतान के हर चाल के ऊपर जयवंत रहेंगे। लेकिन आप उससे प्रूफ नहीं है, आप बीमारियों से प्रूफ नहीं है। ये सब चीजें, परेशानियां, दुख, आज कुछ है तो कल दूसरा आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा। इसके साथ आप किसी की आत्मिकता को कभी मत नापिए। हालेलुया। अगर आप ऐसे आत्मिकता को नापने लग जाएंगे तो आपकी नजरों में आयुब सबसे अनात्मिक व्यक्ति हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि वो दुखों में से होके गुजरा है, और ऐसे बहुत सारे प्रभु के जनों के बारे में लिखा है वो दुखों में से होके गुजरा है। लेकिन दुखों में हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी आत्मिकता को दर्शाता है। इस बात को प्रभु के लोग समझे। इसलिए धरती पर बीमारियां, परेशानियां, दुख, इन सब का हम सामना करते हैं। ये परमेश्वर हमारे साथ नहीं कर रहा है, ना ही हमारे पापों की वजह से ऐसा हो रहा है। कई लोग सोचते हैं मेरे पापों की वजह से ऐसा हो गया। नहीं, इस धरती के पाप के वजह से ऐसा सब हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि ये चीजें मेरे साथ नहीं होंगी। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि ये शरीर नाशवान है, लेकिन जब हम जी उठेंगे मसीह में, जब हम प्रभु के पास चले जाएंगे, तो हमें वहां कौन सा शरीर मिल रहा है? पढ़ते रहिए उस आयत को। वो अनादर के साथ बोया जाता दोबारा है। पढ़िए। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, जी। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, और अविनाशी रूप में जी उठता लेकिन है। जब जी उठेगा ना, जब यीशु में जी उठेगा तो अविनाशी दशा में जी उठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पूछते नहीं ये बीमारियां मुझे क्यों परेशान कर रही है? ये बीमारियां इस धरती पर ही आपको परेशान करेंगे। जब आप अनंत में चले जाएंगे, आप अविनाशी बनकर चलेंगे, अविनाशी। और फिर क्या लिखा हुआ है? वो अनादर के साथ बोया वो जाता है। अनादर के साथ बोया जाता है। हो सकता है धरती में बहुत से दुखों में से आप गुजरे,
बहुत से मसीह को जानने के कारण बहुत सी वेदनाओं में से गुजरे, अनादर में से गुजरे, परंतु और तेज के साथ जी उठता है। बट इट विल बी रेज्ड इन ग्लोरी। लेकिन जब आप जी उठेंगे, आप महिमा में जी उठेंगे। यहाँ पर लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, लोगों ने आपके लिए क्या बोला, ये सब मायना नहीं रखता है, क्योंकि जो यीशु आपको महिमा देगा, जो यीशु आपका आदर करेगा ना उस पुनरुत्थान के दिन, वो महिमा के सामने ये सारी चीजें फीकी फीकी लगने लग जाएगी। फिर क्या लिखा हुआ है? निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। निर्बलता के अंदर बोया जाता है। इस धरती पर जब हम मरेंगे तो हम निर्बलताओं के अंदर मर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों में संघर्ष कर रहे हैं, पाप स्वभावों के अंदर हम संघर्ष कर रहे होंगे, निर्बलता में बोए जाते हैं। लेकिन जब जी उठेंगे, पाप का कोई अधिकार मुझ पर नहीं होगा, पाप का कोई हक मुझ पर नहीं चलेगा, मैं पाप के ऊपर भी जय के साथ जी उठूंगा। ये एक मसीह आशा है। ये बात जब मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर आनंद की भरपूरी है, सामर्थ का मैं अनुभव कर रहा हूं। इसलिए मैं शैतान को देखकर पूरे दिलेरी के साथ अपने आप को खड़ा रखकर मैं शैतान से कह सकता हूं कि ना मृत्यु मुझे छू सकता है, ना पाप मुझे छू सकता है, ना शैतान तेरा कोई अधिकार मुझे छुएगा, क्योंकि यीशु मसीह मुझे जय के जीवन के लिए, अनंत सामर्थ के जीवन के लिए, महिमा के जीवन के लिए बुलाया है। इसलिए मुझे किसी बात का भय नहीं है। शैतान तेरे पास अगर और कोई हथियार है वो भी लेकर आ, मृत्यु के अलावा भी कोई हथियार है वो भी लेकर आ, लेकिन मेरा यीशु तुझे हराकर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। मैं महिमा में जिलाया जाऊंगा। हालेलुया। मैं अविनाशी दशा में जिलाया जाऊंगा। आज मैं निर्बलताओं में से चलता हूं, लेकिन ये निर्बलताएं मेरी कमजोरी नहीं है। इन निर्बलताओं में मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। पौलुस ने कहा कि मैं निर्बल हो रहा हूं, लेकिन जब मैं निर्बल होता हूं मुझे उसका अनुग्रह ज्यादा मिलता है। एक दिन मैं इन निर्बलताओं के ऊपर भी परमेश्वर की सामर्थ के साथ जिलाया जाऊंगा। तब शैतान तू शर्मिंदा होगा, तब शैतान जो तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है तू लज्जित हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्र, आप 7 बार भी गिरे ना तब भी खड़ा हो जाना। धर्मी जन 7 बार भी गिरता है, लेकिन धर्मी जन की पहचान पता क्या है? वो फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो शैतान के सामने झुकने वालों में नहीं है। बोले हालेलुया। आज का वचन आपको छुटकारे में, सामर्थ्य में और महिमा में लेकर जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आप जब मर जाते हैं तो आप कहां जा रहे हैं? यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु मसीह जा रहे थे, यीशु मसीह की सेवकाई धरती पर खत्म होने वाली है और उसके शिष्य यीशु मसीह के बातों से व्याकुल होने लग गए कि अब हमारे गुरु हमारे साथ नहीं रहेंगे। यीशु मसीह उनको देखकर कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो। हालेलुया। कभी कभी हम किसी का हाथ पकड़ के कहते हैं ना, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। कभी कभी लोग दुखी होते तो हम कहते हैं ना, मुझ पर भरोसा करो। यीशु मसीह भी हमारा, मानो यीशु आपका हाथ पकड़ रहा है, यीशु आपका हाथ पकड़ के कह रहा है, मुझ पर विश्वास करो। क्या कह रहा है वो? मुझ पर विश्वास करो कि मेरे पिता के पास बहुत से कमरे हैं। हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप कभी भी किसी संकट में गुजरने वाले व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना चाहेंगे। आप जब उसको बोलते हैं ना, मुझ पर भरोसा करो ना, मैं करूंगा ना तेरे लिए ऐसा। यीशु मसीह भी ऐसे ही, जैसे कि प्लीड कर रहे हैं, आपको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे पिता के पास, मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, और अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। वो अच्छी जगह नहीं होती ना, मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं। फिर मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। देखो उन शब्दों की फीलिंग को देखिए। फिर क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, ताकि उसके बाद क्या हो? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जब मैं जगह तैयार कर लूंगा ना, तुम्हें आकर ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यानी जो यीशु जो इस धरती से गया है ना, वो पता कहाँ गया है? वो यीशु के पास गया है। जहां वो रहता है वहां
हम भी जा रहे हैं। इस धरती पर हम किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मैं तो पूरे दिल से कह सकता हूं कि मैं यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। किससे किससे हमें सबसे ज्यादा बल मिलता है? कौन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है? हो सकता है आपके जीवन साथी, आपके आपके करीब के मित्र, पास्टर, वो सब आपको बहुत प्रेम करते और आपकी बहुत सारी बातों को समझते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें तो है ना जीवन के अंदर, जो आपके प्रभु के अलावा आप किसी से बोल नहीं पाते हैं, जो आपके प्रभु के अलावा कोई नहीं समझ पाते। उस प्रभु को ही तो आप सबसे ज्यादा इस धरती पे चाहते हैं। हालेलुया। आप यहां से जब जाएंगे ना, तो आप प्रभु के पास होंगे, यीशु के पास होंगे। कितना अद्भुत बात है। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है ये कि मैं यीशु के पास होऊंगा, उसके पास रहूंगा। जिसे मैं इस धरती पे प्यार करता था, मैं उसके पास जा रहा हूं। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में लिखा है कि हम जो जीवित है, हम भी उठा लिए जाएंगे और हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। उस शब्दों पे ध्यान दीजिए, प्रभु के साथ होंगे हम, प्रभु के साथ। उससे सुंदर जगह दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। आप कहेंगे ये कैसा बात है, ये कैसी बात है? मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता अगर स्वर्ग में मेरा यीशु नहीं है। हालेलुया। कई लोग स्वर्ग जाने के सपना देखते हैं, लेकिन मैं तो यीशु के पास जाने का सपना। स्वर्ग मेरे लिए वो जगह है जहां मेरा यीशु है। स्वर्ग मेरे लिए यहां भी है जब यीशु मेरे साथ है, और वहां भी है जब मैं यीशु के साथ हमेशा ही रहूंगा। यहाँ तो थोड़ी से पाप की वजह से, धरती के संघर्षों की वजह से कभी कभी मैं यीशु की सानिध्य से दूर चला जाता हूँ, कभी कभी मैं उसको अनुभव नहीं कर पाता हूँ। लेकिन वहां मुझे और उसको अलग करने वाला एक भी बात नहीं होगा। ओ, मैं उसके साथ होऊंगा, मैं उसकी महिमा को देखूंगा। कितने लोग इस समय प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि मृत्यु के बाद इतनी सुंदर आशा प्रभु ने हमें दी है। इसलिए हमें संसार के लोगों के जैसे गम में नहीं जाना है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा गम करते हैं, बहुत शोर करते हैं। नहीं प्रिय मित्रों, जब आपके हृदय में गम होते हुए भी आपके भीतर आपकी आशा आपको इतनी शांति देता है, बल देता है, आपको और दौड़ने की हिम्मत देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब वहां जाएंगे तो प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है कि वो हमारी आंखों से सारी आंसुओं को पोंछेगा। बहन, तू यहाँ पर बहुत रो रही है ना, भाई तू यहाँ पर बहुत रो रहा है, तू जब वहां पहुंचेगा ना यीशु के पास, वहां वो सारे आंसुओं को पहुंचेगा, वो तेरे सारे दर्दों को दूर करेगा और कहेगा, बेटा तू मेरे पास आ गया ना, अब तुझे कुछ भी नहीं सोचना है, तो आ गया ना बस मेरे पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आ गया ना मेरे पास। कितने लोग इस धरती पर बीमारियों से कितना दर्द उठाते हैं, कितनी सारी परेशानी में से गुजरते हैं। मेरे एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति लगभग 2 साल तक वो दर्द में से गुजरा, तड़पता रहा, वेदनाओं में से गुजरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी उसका दर्द देख नहीं पा रहे थे। वो सब पाप का असर है, वो परमेश्वर नहीं करता ऐसा। अक्सर हम सीधा परमेश्वर पे शिकायत कर देते हैं, लेकिन अब वो जहां है ना प्रभु के पास, वहां उसको कोई बीमारी नहीं छू रही है। वो प्रभु को देख रहा है, प्रभु उसके पास है, प्रभु उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछ रहा है। हालेलुया, रबा सिखेरिया रबाला शुक्र रबा। इस धरती पर हमने उनको रोते हुए देखा, उनको तड़पते हुए देखा, उनको वेदनाओं में से गुजरते हुए देखा, लेकिन अब वो रो नहीं रहे। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं है, अब उनकी आंखों में आंसू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की गोद में है, यीशु के द्वारा शांति किए जा रहे हैं, और वो यीशु कह रहा है, बस तू अब आ गया मेरे पास। हालेलुया। ये मिलन है जिसकी एक मसीह व्यक्ति चाहत रखता है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारा ये धरती पर तंबू सा घर, तंबू समान घर नाश भी हो जाए। 2 कुरिन्थियों 5 का पहली और दूसरी आयत बता रहा हूं मैं। तंबू समान ये घर नाश भी हो जाए, स्वर्ग में हमारा एक ऐसा घर बन रहा है जो कभी नाश नहीं होगा। ये शरीर, ये तंबू समान शरीर, ये नाश हो जाता है,
ये नाश होने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये पाप के कारण है। पर एक बार उस आयत को पढ़ दीजिए, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 और 2 आयत जी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, ये डेरा सरी का घर ये गिराया जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में घर मिलेगा, यानी एक नया शरीर प्रभु देगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा हुआ है? इसमें तो हम कराहते इसमें तो हम कराहते हैं, इसमें तो हम कराहते हैं। बहुत सी बातों को लेकर हम कराहते हैं, हे प्रभु ये क्या हो रहा है। बहुत सी चीजों से हम व्याकुल होते हैं, मीनवाइल वी ग्रोन। लेकिन जब हम करा रहे हैं तो हम क्या भी कर रहे हैं? पढ़िए आगे। और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हम बड़ी लालसा रखते हैं, पौलुस के शब्द है ये, कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर वो आपके सारे आंसुओं को पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो के सारे आंसुओं को पहुंचेगा। कभी कभी हम जब मृत्यु से पहले बहुत से परेशानियों से गुजरते हैं, है ना, बीमार होकर इस धरती को छोड़ते, तो हमें उसका डर होता है। या किसी को ऐसा तड़पते हुए देखते हैं तो हम उससे परेशानी होती है। लेकिन प्रभु का वचन के अंदर उस चीज का भी जवाब है। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये प्रभु नहीं करता है। हम मनुष्य का एक स्वभाव है कि हम अपने पिता को दोष दे देते हैं कि पिता तू ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है आप अपने दुख में बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता को कितना, अगर आपको कोई दोष दे कि तुम्हारे वजह से मौत हुई है, तुमने नहीं किया, तो आपको कैसा लगेगा, आपको कितना व्याकुलता होगा। बिल्कुल ऐसा ही हृदय हमारे पिता का भी है। वो नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? क्या आप अपने बच्चे को तड़पते हुए देख पाएंगे? वो नहीं देख पा रहा है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर भी धरती के नियमों के अंदर बहुत सारी चीजों को तोड़ नहीं सकता है। जो बोया गया है वो वैसा ही फल लेकर आ सकता है। परमेश्वर ने वो नियम बनाए हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन परमेश्वर ने जो नियम और कानून धरती के चलने के लिए बनाए हैं, पाप की सजा मौत है, पाप शैतान को अधिकार देता है, ये बातें सिर्फ परमेश्वर खुद उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो उल्लंघन कर दें तो वो सच्चा न्यायाधीश, जस्ट गॉड नहीं रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ऐसा सब नहीं करता है। परमेश्वर भी दूर खड़े होकर उनकी उस तड़प को देख रहा है, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर एक काम करता है, और वो पता क्या है? परमेश्वर उनके लिए सबसे अच्छा जो है ना, वो सोचता है। क्या है मेरे बच्चे के लिए सबसे अच्छा? क्योंकि वो भविष्य को जानता है, इसलिए वो अच्छा सोच रहा है। वो साइड में खड़े होकर उनको बल दे रहा है, उनको शक्ति दे रहा है, उनको उस चीज का सामना करने का अनुग्रह दे रहा है। पढ़िए मेरे साथ कुछ आयतों को, तब आपको समझ आएगा। रोमियो 8 अध्याय उसकी 18 और 19, यहाँ पर आप पौलुस के शब्द सुनेंगे। रोमियो 8 अध्याय और उसके 18 19। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय का क्लेश और दुख जो उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया, कुछ भी नहीं है। वो जो महिमा प्रभु ने रखा है ना, उसको वो प्रभु इतना अच्छा बनाकर प्रभु साइड में खड़े होकर बल दे रहा है कि बेटा थोड़ी सी और देर, थोड़ा सा और समय जो मैंने तेरे लिए रखा है ना, उसके सामने तो ये सारा दर्द भूल जाएगा। एक गर्भवती स्त्री जब प्रसव पीड़ा से होकर गुजरती हैं, तो वो कितनी वेदना से होकर गुजरती है, वेदना से, वो असहनीय दर्द से। कहते हैं कि बहुत सी हड्डियों का टूटने का जैसा दर्द होता है जो एक स्त्री अनुभव करती है। लेकिन उस समय उसके साथ के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उनको उस आगे का पता है, इसलिए वो ये कह पाते हैं कि बस थोड़ी सी और देर और, बस थोड़ा सा समय और जब वो उस बच्चे को अपने हाथ में उठाती हैं,
वो अपना सारा दुख भूल जाती है। हमें बस इसके बाद क्या है करके इंसान होने के नाते इस कमरे में खड़े होकर पता नहीं है, इसलिए हम कंप्लेंट कर रहे हैं। परमेश्वर को पता है, तो वो बीच में खड़े होकर कह रहा है बस थोड़ी सी और देर, बस थोड़ा सा और तू मेरे पास आ जाएगा, मैं तुझे ऐसी महिमा दिखाऊंगा जो तू अपना सारा दुख भूल जाएगा। हालेलुया। क्या प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं? वो महिमा जो उसने रखा है उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये दर्द वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको बल दे रहा है। वो आपको, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हर एक व्यक्ति जो दर्द में से गुजरता है उसे हिम्मत देता है, उसे बल देता है, उसे शांति देता है। दूसरे कुरिन्थियों में आ जाएंगे, 4 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत को भी देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। फॉर अवर लाइट एंड मोमेंटरी ट्रबल्स। आप कहेंगे पल भर, मैं तो पता नहीं कितने सालों से इस दर्द में से गुजर रहा हूं, ये पल भर है। ये पल भर है, पता क्यों? क्योंकि आपका जीवन सालों और वर्षों में नहीं है प्रभु के सामने, आप अनंत के लिए बनाए गए। जब आप अनंत में देखते हैं, जब आप दिन के हिसाब से देखते हैं, तो जो 1 घंटा होता है आपको बड़ा दिखता होगा, लेकिन जब आप 1 साल के हिसाब से देखते हैं तो 1 घंटा आपको बड़ा दिखेगा क्या? 1 घंटा तो आपके साल के सामने तो कुछ नहीं है। अगर आप 70 साल के हिसाब से देखेंगे तो 1 साल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब अनंत के हिसाब से देखेंगे ना, तो आप कितना भी बोलो कि मैं इतने समय से गुजर रहा हूं, मैं इतने समय से गुजर रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है ये पल भर का है, पल भर का है, और ये ऐसी अनंत महिमा लेकर आएगा। वो तेरे साथ अन्याय नहीं करेगा। तो उस पर भरोसा रखते रखते, तू उसे प्रेम करते करते इस धरती को छोड़ रहा है, तो तू जो महिमा देखेगा वो असाधारण होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, प्रभु तुझसे बोल रहा है, तू विश्वास तो कर कि जो महिमा वो तुझे दिखाएगा वो अनंत होगा। इसलिए तू मृत्यु से मत डर, मौत से मत डर, इस दर्द से मत डर, आने वाले मृत्यु के भय से मत जी। तू जो जीवन बचा हुआ है उसमें तू परमेश्वर की महिमा करते रहे, महिमा करते रहे। जो खुदा के लोग रहते हैं ना, वो मरते वक्त भी वो स्वर्गदूतों को देखते हैं, वो मरते वक्त भी यीशु की महिमा निहारते हैं। मैंने ऐसे कितने सारे प्रभु के दासों के अंतिम पलों के बारे में पढ़ रखा है, और मैंने देखा कि उनमें से सब लोग वो मरते वक्त वो डर के साथ नहीं मरे थे, वो शांति के साथ मरे थे। एक प्रभु के दास की जब मौत हुई थी, उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनके बारे में पढ़ रहा था। जब वो मौत हुई थी तो 30 दिन पहले से ही वो प्रभु को देखने लग गए थे, और तीसरे दिन उन्होंने कहा कि देखो स्वर्गदूत मुझे लेने आ रहे हैं, मैं यीशु के पास जा रहा हूं। ये कहते कहते वो इस धरती से चले गए। हालेलुया। कैसा धन्य आशा है, कैसे अद्भुत आशा है, कैसे अद्भुत गवाही है ये। धरती के लोग डर के कारण, डर से मौत का स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, लेकिन मैं और आप आशा से भरकर यीशु को देखते हुए प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, इन वचनों के द्वारा हमसे बात करे। उस आयत को पूरा कर दीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जी, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम देखी हुई चीजों को नहीं, देखी हुई चीजों को नहीं, अनदेखी बातों को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, देखी हुई चीजें थोड़े ही दिन की है, लेकिन परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। अनदेखी वस्तुएं जो अभी हमने देखा नहीं है ना, वो सदा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए धरती की सोच नहीं रखना है। हमने अभी बहुत सी चीजें प्रभु की महिमा की देखी नहीं है। हालेलुया। उसने जो तैयार किया वो देखा नहीं है, उसे देखने के लिए तरसो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, है ना? ये एक सवाल है। कभी कभी हम अपनी पत्नियों से कह भी देते हैं कि तू अपना ख्याल रख लेना अगर मैं चला भी जाए। ऐसे मजाक में जो है ना, परिवारों के अंदर ऐसी बातें भी होती हैं
क्योंकि हो सकता है कई कई घरों में सिर्फ एक ही व्यक्ति कमा रहा है और वो मर जाए तो मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाकी लोगों का क्या होगा। मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं, आप कमा रहे हैं इसलिए नहीं आपका परिवार चल रहा है। पिछले संडे मैंने ये वाली बात बताई थी, हम सब जीवित सिर्फ हमारे परमेश्वर के वजह से है। हम चले भी जाएंगे ना, हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है, आयत नहीं पढ़वाऊंगा लेकिन आयत बताऊंगा, भजन संहिता 68 अध्याय 68 के 5 में लिखा है कि परमेश्वर हालेलुया अनाथों का पिता और विधवाओं का संरक्षक है। हालेलुया, परमेश्वर अपनी महिमा में है, परमेश्वर अनाथों का पिता है, परमेश्वर विधवाओं का संरक्षक है, यानी जिनका कोई नहीं है ना। आपको लग रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का कोई नहीं है, गलत है। परमेश्वर ऐसे लोगों पर विशेष दया करता है, विशेष अनुग्रह देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो उनके लिए विशेष प्रबंध करता है। आप जरा जाके तो देखो, जो प्रभु को नहीं भी जानते हैं ना, उनको भी आप देखेंगे कि परमेश्वर उन पर भी अपनी दया दिखाता है। प्रभु कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता है, कभी प्रभु किसी को अनाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उनका पिता है। इसलिए ये भी मत सोचो कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। जैसे आज तक प्रभु ने आपके परिवार को चलाया, वैसे ही परमेश्वर आगे भी चला जाएगा, चलाता रहेगा। इसलिए मौत के किसी भी, मेरा कहने का मतलब कल जाके मर जाओ नहीं, मेरा कहने का मतलब मौत के किसी भी एस्पेक्ट से, मौत के किसी भी पहलू से आपको डरना ही नहीं है, डरना ही नहीं है। और मौत को बड़ी हिम्मत से सामना करना है। मरना पड़ जाए तो यीशु के पास जाएंगे, डरने की क्या बात है। प्रभु मुझे, जो मैं बोल रहा हूं, मुझे भी अनुग्रह दे, आप जो सुन रहे हैं आपको भी अनुग्रह दे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। दुखी होने की जरूरत नहीं है, गम में जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मौत के डर से जीने की जरूरत नहीं है, किसी के मरने के दुख में जीने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जीवन का एक मकसद है, आपके जीवन का एक योजना है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 10 आयत को देखिए। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 10 आयत। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे हम गए। उसके बनाए हुए मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम में से एक एक उसके बनाए हुए हैं। जो हमसे पहले गया वो अपने काम पूरा करके गए, अगर वो मसीह में थे। अब हमारे काम बाकी है, इसलिए उनके जाने के गम में आप जीते रहेंगे। तो आप वो कैसे पूरा करेंगे? जो आपके ऊपर है, वो अपना काम करके गए, अब तुम अपना काम करो और अपने प्रतिफल के लिए तैयार हो जाओ, अपने प्रियजन से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, अपने यीशु से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन का मकसद समझो। यहाँ इस धरती पर गम में जीने की कोई जरूरत नहीं है। आपके ऊपर एक उद्देश्य है, जो उनको अनुग्रह मिला उससे बढ़कर अनुग्रह आपको मिलता रहेगा। इसलिए आप अपने मकसद में सदा जियो, मकसद को पूरा करो। और जब मृत्यु आएंगी ना, आपकी मृत्यु की बारी आएंगी, तो आप पौलुस के जैसा हिम्मत के साथ बोलना, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया है, अब जीवन का मुकुट मेरे इंतजार में है। हालेलुया। मैं ऐसा मरना चाहता हूं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपने जीवन के ऊपर प्रभु के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। अब मुझे बस जाना है और उससे उस जीवन का मुकुट पाना है। ये एक विश्वासी के अंदर हिलाने वाली बात हो, हिम्मत देने वाली बात हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पौलुस बार बार कहता है, रोमियो 14 के 8 में वो कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है। हालेलुया। अगर हम जिएंगे तो मसीह के लिए जिएंगे, अगर हम मरेंगे तो मसीह में मरेंगे। तो चाहे हम जिए या चाहे हम मरे, हम मसीह के हैं। रोमियो 14 का 8, चाहे हम जिए चाहे हम मरे, हम मसीह के हैं। फिर वो फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 21 आयत से लेकर कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर मैं इस शरीर में जीऊंगा तो मैं मसीह का काम करता रहूंगा, और मर जाऊंगा तो मसीह के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए कि जीवन हो या मृत्यु हो, जीवन हो या आने वाला जीवन हो, एक चीज कभी नहीं बदलेगा, और वो आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दे, वो आपका पिता का प्यार है। वो कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक बहन को समझा रहा था और मैं उनसे कह रहा था कि हमारे किसी खास व्यक्ति के मरने के समय उन्होंने जो दर्द सहे, हम सोचते हैं कि काश हम वहां होते, हम कुछ कर पाते, काश हम ये कर पाते, ऐसा हम सोचते हैं। कई बार हम वहां नहीं हो पाते जहां पर हमें होना चाहिए था।
कई बार डॉक्टर वो नहीं कर पाते जो वो कर सकते थे, मतलब उन्हें करना चाहिए था। लेकिन याद रखना कि चाहे कुछ कर ना पाए, कोई कुछ उनके लिए कर ना पाए, कोई किसी की मदद बंद हो जाए, तब भी वहां पर एक व्यक्ति हमेशा खड़ा रहता है और वो उनका यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु उनको इस जीवन से, उस मृत्यु के रास्ते से होकर अपने पास लाने के उस दौर में वो यीशु साथ में खड़ा हुआ है। आपको लग रहा है कि वो तड़प रहे, नहीं, वो यीशु के हाथों, यीशु ने उनका हाथ पकड़ रखा है। आप वहां नहीं थे, लेकिन आपसे ज्यादा उस व्यक्ति से प्रेम यीशु करता है ना, उस यीशु करता है ना, क्योंकि वो यीशु से प्यार करता था, तो आपसे ज्यादा यीशु से प्यार करता है। आप भले ही नहीं पहुंच पाए, आप समय पर भाग कर नहीं पाए, आपके डॉक्टर्स उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपका यीशु वहां खड़ा हुआ था और वो यीशु अपने हाथों को बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ रखा था। हो सकता है कि उन अंतिम पलों में आप उनके हाथ नहीं पकड़ पाए, आप उनका सर अपनी गोद पे नहीं रख पाए, लेकिन वहां खड़ा हुआ यीशु को जरा देखिए, उसने कितने आराम से उस व्यक्ति को अपने पास ले लिया। हालेलुया। और आज वो व्यक्ति खुश और आनंदित है, क्योंकि वो यीशु के पास है। कुछ नहीं बदलेगा तो यीशु का प्रेम नहीं बदलेगा। बाइबल के उस आयत को याद दिलाना मैं चाहता हूं। रोमियो 8 अध्याय के अंदर 38-39 आयत के अंदर पौलुस कहता है कि कौन सी बात हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। रोमियो 8 अध्याय 38 और 39 आयत जरूर पढ़ना। क्या हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या मृत्यु हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या नंगाई या तलवार या जोखिम हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। फिर पौलुस कहता है कि मैं इतना जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, न स्वर्गदूत, न पुनरुत्थान, न कोई और बात मुझे मसीह यीशु के प्रेम से कभी भी अलग नहीं कर सकता है। पल पल उसका प्यार हमारे ऊपर है। अपनी आंखों को बंद करे, पल पल उसका प्यार हमारे ऊपर है। जरा इस समय उस प्यार का अनुभव करे। आप जहां है वहां प्रभु का सानिध्य इस समय उतरेगा और आपको एक ऐसी अद्भुत शांति का अनुभव होगा, आपको एक ऐसा अद्भुत बल का अनुभव होगा। पवित्र आत्मा इस समय कई लोगों के अंदर से कल की चिंताएं, मृत्यु का डर, आगे की बातों का भय, अनजान बातों का डर सब हटा रहा है। और वो कह रहा है कि मेरे बेटे, जब मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं तो तुझे क्या लगता है मैं तेरी चिंता नहीं करता? कोई भी चीज तेरे और मेरे प्यार को अलग नहीं कर सकता। जब मैंने तुझे गले लगा लिया, मैंने तुझे हमेशा के लिए गले लगा दिया, हमेशा के लिए गले लगा दिया। जब तू इस जीवन में, तब भी मेरा प्यार तेरे ऊपर अब अद्भुत है। जब तू यहां से ट्रांसिट होकर इस दरवाजे से गुजरकर तू मेरे पास आएगा, तब भी मैं तुझे गले से लगाऊंगा। ओह, तब भी मैं तुझे गले से लगाऊंगा। हो सकता है कोई तेरे लिए कुछ ना कर पाए, हो सकता है कोई तेरे पास ना हो सकता है कि तू सब जगह से हारा हुआ है, लेकिन याद रखना कि अगर तू मुझसे प्रेम करती है, प्रेम करता है, तो मेरा प्यार तेरे से कभी नहीं बदल रहा है। मेरा प्यार तुझसे कभी नहीं बदल रहा है। जब हम जीवित हैं और हम इस जीवन को आगे जी रहे हैं, याद रखना कि परमेश्वर ने एक मकसद हमें दिया है। हमें उस मकसद में आगे बढ़ते रहना है। हमें मृत्यु से नहीं डरना है। हम तब तक इस दुनिया से नहीं जाएंगे जब तक यीशु का समय पूरा नहीं होता है, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। हमें अपना काम पूरा करना है। अगर हम उस काम में लगे हुए हैं तो एक दिन हम अपना काम पूरा कर अनंत में चले जाएंगे, अनंत में चले जाएंगे। कितना अद्भुत आशा है, कितना धन्य आशा है यीशु, कितनी अद्भुत बातें हैं यीशु की बातें, कितना अद्भुत प्यार है यीशु का प्यार। इस समय ये प्रभु की उपस्थिति आपके कमरे में उतर रहा है। आप अनुभव कर रहे हैं कि यीशु आपके साथ खड़े हुए हैं। जरा उसका हाथ पे अपना हाथ रखिए और उसकी कमर में लिपट जाइए। कमर से आप उसे लिपट जाइए। उसके सीने पर अपना सर रखिए। उसके सीने पर अपना सर रखिए।
देखिए उसका हाथ आपके ऊपर है, उसका हाथ आपके ऊपर है, वो आपको तसल्ली दे रहा है। ये प्यार एक पल के लिए भी नहीं हटता है। ओह, मैं अपने आप को सह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस प्रेम का अद्भुत नदी को इस समय अनुभव कर रहा हूँ। एक पल के लिए भी ना मृत्यु ना जीवन, ना मृत्यु ना जीवन इस प्यार से हमें अलग कर सकता है। जब वो तुझसे इतना प्रेम करता है तो वो तेरी भविष्य की चिंता करता है। जब वो तुझसे इतना प्रेम करता है तो तू प्रभु के पास भी चला जाएगा ना, धरती पे तेरे सारी बातों का अपने तरीके से हैंडल करेगा, तू चिंता मत कर। जब तू प्रभु से इतना प्रेम करता है तो इस धरती पर वो तेरे साथ रहकर तेरे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को लेता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बलवंत कर रहा है। अगर आप कभी किसी प्रिय व्यक्ति के मौत से गुजरे हैं और आज भी उनका जाने का दुख आपके अंदर है, इस समय यीशु की शांति आपके हृदय को आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है। यीशु की शांति आपको आजाद कर रहा है, इस समय आपके हृदय को आजाद कर रहा है, और आपके दिल में से वो गम हमेशा के लिए यीशु के नाम में जाता जाए, जाता जाए। अगर किसी को दुष्ट आत्माएं गलत फायदा उठाकर सता रहे हैं, वो यीशु के नाम में इस समय यीशु के नाम में स्वतंत्र हो जाए। दुष्ट आत्मा इस आवाज को माने और वो यीशु के नाम में प्रभु के जनों के जीवन से अलग हट जाए। अगर आपके मन में शक और सवाल है, बहुत सी बातों के सवालों से आप जूझ रहे हैं, यीशु का प्यार आपको कवर कर रहा है और कह रहा है कि मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर भरोसा रख। अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं तुझे बता देता। भरोसा करो अपने यीशु पर। भलाई के सिवा वो कुछ नहीं करता, भलाई के सिवा वो कुछ नहीं करता है। Doesn't do anything other than good things. His goodness is always upon you. Every moment His goodness is upon you. The things that you don't understand, बातें जो आपको समझ नहीं आती, जो आपके लिए मिस्टीरियस है, जो आपके लिए अनजान है, उन बातों में जो उसकी भलाई है, आपको बस समझ नहीं आया है, बस आप भरोसा करो। जब इस गीत को मिलकर गाते हैं, इस समय हर प्रकार के भय को अपने अंदर से, अपने जीवन से दूर होने की आज्ञा दीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का भय हो, और यीशु में सुदृढ़ हो जाइए। से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। सागर को फेंक कर मेरा मार्ग बनाया, तू में
सब बहते प्रेम में, ओ मुझको छुड़ाया मैं चिल्लाऊंगा, मैं परमेश्वर की संतान। सागर को फिट कर मेरा मार्ग बनाया, डूबे सब बहते प्रेम में, ओ मुझको छुड़ाया मैं चिल्लाऊंगा, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। मिलकर गाएंगे सब लोग। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। अपने हाथों को उठाकर अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। बोले कि अब मैं भय का दास नहीं, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की एक और बोलो, मैं भय का दास संतान। नहीं, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। किसी भी तरह का भय मुझे सता नहीं सकता है। यीशु आपका धन्यवाद इस गीत के द्वारा और आज के संदेश के द्वारा तो एक एक व्यक्ति को आजाद कर रहा है। इसे धन्यवाद, अपने आनंद से भर रहा है, हर सवालों का जवाब दे रहा है और अपनी महिमा को उतार चुका है और उस महिमा के द्वारा हर एक हृदय इस समय बलवंत हो रहे। इसे धन्यवाद, यीशु के नाम में ऐसा हो चुका है। इस धन्यवाद, महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मिलके मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आज ये जो समय प्रभु ने दिया है उस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।